ओ, मेहता साहब सबको खोल दीजिए। और अब जिस जिसने जो जो पूछना है, जो कुछ समझ में नहीं आया हो, जिनको समझ में आ रहा हो पूछने की जरूरत नहीं है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, बताते हैं। सर कुंभक का मुझे समझ में नहीं सर आया। हाँ, देखो कुंभक का मतलब होता है सांस अंदर लीजिए, इनहेल कीजिए, ठीक है, और सांस अंदर रोक लीजिए। अच्छा, आप देसी तरीके से समझो। कुंभक का मतलब ये होता है, मानो आपको मार्केट में घूम रहे हो, ठीक है, बराबर। और मार्केट में आपको यूरिन लगा है, और हम्म। आपको यूरिन करने की जगह नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे? हल्का रोक सा लीजिए। संकुचित करते हो ना, और हम्म। ऐसे ही इनहेल करके थोड़े संकुचित कर लो, आपका कुंभक लग गया। बिल्कुल अच्छा। सिंपल तरीका है ना, समझ में आ गया होगा? नहीं बिल्कुल हाँ, आ गया समझ में आ आ गया गया। ना? हाँ, बिल्कुल सिंपल हाँ। है। और इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग अगर स्वर विज्ञान सीख रहे हो, जाने अनजाने में आपका भाग्योदय हो रहा है। बिल्कुल। और कुछ लोगों को पता नहीं लगता, आपके कम कई काम बन जाते हैं वैसे ही, इसलिए बनते हैं कि आपके जो न्यूरॉन है वो खाली हो रहे हैं। और जैसे ही आप सांस रोकते हो ना, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा देर रहती है, नेगेटिव निकल जाती है। बराबर। ठीक है ना? बराबर। हाँ जी। मैं तो साहब सर किसको हाँ। बोले बुलाना था? सर बोले कि है हाँ जी, सर, किस? राधे राधे। राधे राधे, आइए। संगम जी, सर हाँ जी। संगम जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, और बोलिए। सर बोल रहा हूँ कि है ना, कि आपने जैसे बताया कि सांस जब लेते हैं तो पेट को बाहर, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो पेट ऑटोमेटिक सर अंदर ही चला जाता है। तो वही तो, यही तो उल्ट गलती कर रहे हो, वही तो मैं कह रहा हूं। आप किसी बच्चे को देखिए, छोटे को, बच्चे को जब देखोगे तो बच्चा कैसे सांस लेता है, उसकी जब सांस लेता है तो पेट यूं फूलता है उसका, यूं। आप कभी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करो ना किसी चीज को, ऐसा ही आपका होना चाहिए। अगर आप कभी कमजोर महसूस कर रहे हो, क्या कमजोरी आ रही है, आप सिर्फ 14 बार सांस लीजिए, पेट फूलना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, 1 सेकंड रुकना चाहिए, अभी ताकत आ जाएगी। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, आप करके तो देख सर, लीजिए। जो मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसमें आप करके देखिए, फायदा होगा। सर जब कुंभक लगाते हैं तो उस समय भी हम लोग को सांस जब ले रहे हैं तब इस छाती को बाहर ही रखना होगा सर? अरे भाई, आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो, आप नहीं कई नहीं महीने नहीं, से हो, पहले और क्लास नहीं आप अभी किए, नहीं वहीं सर पर पहले फंसे क्लास हो। नहीं किए। नहीं नहीं, नहीं सर आप पहले क्लास नहीं किया, मैं क्लास नहीं किया किया नहीं ना, था तो मैंने कोई दो बात तीन नहीं, दोनों आप साल। हाँ। सांस लेके अंदर रोकिए, पेट फूल जाएगा। और आप कुंभक लगाना सीखिए, या किसी योगाचार्य से होगा कोई, उससे पूछ लीजिए कि भाई कुंभक कैसे लगाते हो, बता देगा बहुत हाँ वो अच्छी तरह। मालूम है सर, खाली नहीं, है खाली ना? छाती वाला जो था ना, खाली हम लोग क्या करते थे सर वो शुरू में वही छ- कि देखो, सांस लेते फिर छाती अंदर घुस बहुत जाते थोड़ी हैं। फूलती है, पेट ज्यादा फूलता है। ये तो नॉर्मल चीजें वो हैं तो ना सभी के साथ। लेकिन सर लेकिन बस ये अभ्यास करते रहना पड़ेगा हाँ, क्योंकि हम तो लोग भी अभ्यास उल्टा तो ही करनी चल रहा था पड़ेगा, हम लोग वही का। तो होमवर्क दिया है। चलो आइए सर, हम्म। नेक्स्ट आइए। सरिता सरिता आई बेंगानी जी। आई आइए जी, आइए मैडम। आप अपने खोलिए, हाँ, नमस्ते यस। सर। नमस्ते। सर कैसे हैं मेरे आप? को ये, हाँ, हाँ ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे। सर मेरे को ये पूछना था, जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है हाँ तो मैनिफेस्ट कुछ करते हैं हाँ। तो वो पूरा होता है? असलियत बता दूं, किताबों में ये लिखा है कि सुषुम्ना में कुछ नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैं किताबों से भी अलग बता रहा हूं कि जैसे आप सुषुम्ना लगा वो चलती है, और उसमें जब कुंभक लग जाती है, सगुण, ठीक है ना, तो उसी समय आपका कनेक्शन यूनिवर्स से हो जाता है। ये मेरे को अभी पता लगा 3-4 महीने पहले, मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत अच्छी चीज है, इसका आप फायदा उठाइए। उस समय मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी तरह से, और उसको विजुलाइज कीजिए। मैनिफेस्टेशन का तरीका अभी कैसे कैसे करते हैं, अभी आप 2-4, अभी तो रहोगे मेरे साथ क्लास में, अभी आपको मेडिटेशन करवाऊंगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा। आपका फ्रंटल लॉब सभी का जो है ना, जो जाम हुआ पड़ा है ना, जाम कैसे होता है, हम लोग चिंता करते हैं, घबराते हैं, तो ब्लड हमारा नीचे की तरफ जाता है, पैरों की तरफ, और ब्लड को आना चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, क्रियाएं करवाऊंगा ना, तो ब्लड को यहाँ ले आता हूँ। कई बार पहले क्या करता हूँ, एनर्जी को नाभि पर रोकता हूँ, दूसरी सांस लेके यहाँ लाता हूँ, कई बार आपने भी क्यों मेडिटेशन, तो इसलिए ब्लड लाता हूँ ताकि यहाँ पर आपका फ्रंटल लॉब एक्टिवेट हो जाए। जैसे ही आपका फ्रंटल लॉब एक्टिवेट होता है, एक हमारे शरीर में सिस्टम होता है, RAS, रेक्टिकुलर एटिकुलर सिस्टम होता है पूरा, वो सारे समझाऊंगा मैं डिटेल में। तो वो एक्टिवेट होने से फिर वो क्या करता है, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि जो जो आपको चाहिए उस तरह के लोगों को जोड़ता रहेगा वो, लाइक माइंडेड। जैसे आपको एक गुरु चाहिए अच्छा सा, तो यूनिवर्स फिर आपको उस गुरु से मिला देगा। आपकी जो हेल्प करने वाला है बंदा, वैसे मिल जाएगा आपको। आपको जाने, आपको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर अपने आप मिल जाएगा। तो ये सब कहते नहीं कि जिसको शिद्दत से चाहो वो यूनिवर्स मिला देता है।
तो यही उसका काम है, वो हमारे दिमाग में होता है। इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो, आपको बहुत आगे तक पहुंचाना सब कुछ, चिंता नहीं कीजिए। सर हम और सती जी साथ साथ में मेडिटेशन करते हैं 3 साल से। हाँ हाँ पता है, वो तो बहुत पहुंचे हुए हैं इस मामले में, तो वो तो रात रात भर करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, कई दिन सोते नहीं है। आप लोग, आपका ग्रुप जो है ना बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत पहुंचे हुए हो, लेकिन अच्छी बात है, हमारा ही भाग्य है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। सर हमारा भाग्य है कि आपसे सीखने को मिल रहा है। नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया होगा, इसीलिए यूनिवर्स ने हम और आपको जोड़ा है। ठीक है, थैंक यू सर। निक्की एक ये जी। पूछना था, रात को जब मैं उठती हूँ ना, तब तो सूर्य स्वर चलता है, हाँ और जब सुबह में मतलब उठने बेड छोड़ने का टाइम आता है तो मेरा चंद्र स्वर चलता है, सूर्य स्वर बिल्कुल चलता नहीं है, वो ब्लॉक हो जाता है। नहीं उसके तो लिए वो क्या करूं? नहीं, उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी देर लेफ्ट करवट सो के देखिए। वहाँ बहुत देर तक सोई पर हाँ। नहीं हो रहा। तो अभी बॉडी, फिर आपकी बॉडी अभी अलाइन नहीं है, थोड़ी आप प्रैक्टिस करो सांसों की, दिन में बदलना सीखो। दिन में देखो, मैं कहता हूं सांसों से खेलना सीखो। आप लोग कैसे खेलोगे? आपका माना राइट स्वर चल रहा है, अभी बदलने की जब क्रिया अगले बार या तीसरी में आएगी ना, तब समझा दूंगा। तब अब ये आगे की क्रिया है, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? इतने ठीक। सांस बदलना जिस दिन सिखाऊंगा ना, उस दिन सांसों से खेलना सिखा दूंगा, फिर आप बदलने लग जाएंगे, ठीक है ना? अभी हम लोग आगे चल जाएंगे ना, इसलिए मैं उसी में ही रहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? थैंक यू सर। हाँ आइए जी सर, आइए, निक्की जी। आइए निक्की जी। हाँ बोलिए, बोलिए सर, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही निक्की जी, आवाज अभी भी नहीं आ रही। शायद आपने स्पीकर लगा रखे हैं, उनको निकाल दीजिए कान से। आप अपने स्पीकर निकाल दोगे तो आवाज आएगी बात। आवाज यहां हमें सुनाई नहीं दे रही, किसी को नहीं सुनाई दे रहा। किसी को आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही है। आप अपने कान से स्पीकर, हाँ यस, अब बोलिए। नहीं आ रही। हाँ अब बोलिए। चलिए बाद में लेते हैं आपको सर बाद में लेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, ठीक है ना? तेजिंदर जी। हाँ आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे कि आपने बताया, बहुत सी बातें बताई आपने, बहुत बहुत आप धन्यवाद अपना वो आपका। खोलिए, ऑडियो वीडियो खोलिए आप। वीडियो खोल लीजिए ना, ऑडियो वीडियो दोनों खुलना चाहिए, ताकि पता रहेगा आप किससे बात कर रहे हो। और इसका एक रीजन एक ये मैं भी जरा है। बाहर हूँ मैं, अभी थोड़ा लाइट में आता हूँ। अच्छा ठीक, पूछो क्यों मैं कहता हूं ऐसा। सुनिए, जब आप कोई चीज पूछते हो तो मेरे तरफ वो आपकी एनर्जी आती, जो पूछ रहे हो जब भी तो आती ना, और मैं आपको जवाब देता हूं, तो जब आपका चेहरा देखूंगा तभी तो आपका एनर्जी जाएगी, नहीं तो वो रुकेगी नहीं आपके पास। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप, अगर रियल में उसका जवाब चाहते हो आप, तो आप अपना वो खोल लीजिए वीडियो, ताकि जो मैं एनर्जी आपको दे रहा हूं वो समझ में आए। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हो? जैसे कि आपने बताया कि जैसे प्रेत वगैरह या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमने जब साधनी है, हाँ तो हमें सूर्य स्वर चलाना है। यस। पर हम जब अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, तब हमें सूर्य स्वर ही चलाना है या फिर चंद्र स्वर? ईस्ट भी कौन, परमात्मा, उसी को सूर स्वर में ही चलाओ करना चाहिए। किसी को भी याद करो, सूर स्वर में करोगे तो आपकी बात ज्यादा मानी जाएगी। जी, और एक आपने और बताया था, जो मेरे को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए उसमें, हाँ कि जब हम ध्यान करते हैं तो सुषमना पूजा पाठ करने वाले बंदे जो अपने हैं, आप चल ध्यान जाती, करते हैं, अपने आप चल जाती, अपने तो आप कौन चल से टाइम जाएगी। पे आप चलानी मन चाहिए या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा भी है ना? आपको चलाने की जरूरत नहीं होती है। जो लोग मन से पूजा करते हैं, आप ढंग से आरती करके देखो, अभी सुषमना चल जाएगी आपकी। जो तो लोग मन सुषमना से चलनी गाते हैं चाहिए? एकदम चल जाएगी। हाँ सुषमना चलनी सही है या नहीं, कुछ बताया था बिल्कुल आपने? सही है, ये बहुत अच्छा है, ये सही है, सही लक्षण है। पूजा जब इस फलीभूत होती है जब आपकी सुषुम्ना चलती है, बहुत अच्छी है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। जी धन्यवाद जी। ठीक, ओके। निक्की जी अब निक्की जी आइए जरा, आप देखें। आ गए। हाँ जी बोलिए सर, आपकी, हाँ बोलिए। Can I ask question? हाँ यस। सर एक क्वेश्चन है, आपने बोला कि सूर्य एंड सुषुम्ना Yes. वो ट्रांजिशन होता है, हाँ, करेक्ट? हाँ। उस वक्त वो दोनों चलती है या तीनों तीन? जनरली व्हाट आई थॉट कि सुषुम्ना में दोनों चलेगी, सूर्य चंद्र। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सुषुम्ना अकेली चलती है,
देखो तीनों नाड़ी अलग अलग चलती हैं। उसमें होता क्या है कि वैसे तो दोनों नाड़ी इकट्ठी चल रही होगी, एक में 75% सांस आ रही होगी, इसमें हो सकता 25% आ रही हो, बिल्कुल बंद नहीं होती है। जिसमें ज्यादा सांस आ रही होती है उसे हम मानते हैं कि वो स्वर चल रहा है हमारा, ठीक है। और जब सांस बदलने होती, जैसे मानो राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो बीच में थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना आती है, चाहे 10 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट बस। जो लोग पूजा पाठ करते हैं या मेडिटेशन करते हैं उनका ज्यादा देर रहती है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, ऐसे इज इट पॉसिबल कि सूर्य और सुषुम्ना साथ में, मतलब 1 by 1 चलेगी? हाँ पॉसिबल, वो तो अपने आप ही चलेगी। ये पॉसिबल क्या, ऑटोमेटिक है। तो ये तो हम जब पैदा होते हैं तब यूनिवर्स ने हमको दे रखा है ये सारी चीजें, थैंक यू। ये अपने आप ही चलेंगे। हाँ टाइम होता है, किसी का 60 मिनट में बदल जाता है, किसी का 90 मिनट भी चलता है। और अगर कोई एक्टिव का काम कर रहे हो तो 4 घंटे भी सुर चल सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बदलना आना चाहिए, दिन में 1-2 बार बदल जाने चाहिए बस, ठीक है ना। ओके ओके, थैंक। हरीश राज जी आप आइए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आइए। सर मुझे जैसे स्वर विज्ञान में कुछ ऐसा कुछ सुषुम्ना, इडा एंड पिंगला, ठीक है। हाँ। इसमें कुछ मंत्र कुछ है क्या इसमें, मतलब इस प्रैक्टिस में? नहीं मंत्र भी है। मंत्र पता इसमें देखो, इन स्वर में नहीं है मंत्र। हम पता कहां बताता हूं, जब आप तत्वों की साधना करोगे वो एडवांस में होगा थोड़ा सा। अभी स्टार्टिंग चल रही ना, अभी मंत्र नहीं है, अभी तो सिंपल स्वर समझने, स्वर बदलने, ये सब सीख लो। जब हम तत्वों पे चलेंगे तब हम मंत्र बताएंगे। मंत्र भी होते हैं, ऐसा नहीं है। वो मंत्र क्या, बेसिकली चक्कर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और सही रहेगा। हाँ जी, आइए रीना जी। रीना जी नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मुझे खाली ये जानना था, अभी सुषुम्ना के बारे में आप बता रहे थे ना, हाँ। कि मतलब जब भी वो चलते हैं तो सरगुण में हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ यस कर सकते हैं। मगर ये भी चीज होती है कि सुषुम्ना में कोई काम नहीं करना चाहिए। नहीं, तो ये दोनों चीजें अलग हैं क्या? हाँ मतलब ऐसा है कि देखो सारी किताबें पढ़ोगे ना। अभी मैं आपको आप हमारे उस क्लास में थे क्या? नहीं सर, मैं नेक्स्ट बैच ज्वाइन चल ठीक, कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों को मैं भी समझाऊंगा वो प्रैक्टिकली बाद में 2-4 दिन बाद। ऐसा होता है कि अभी तक जितनी चीजें बनी हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि सारी वो चीजें सही हो। ये बता रहा हूं लिख के। अभी मैं बहुत से सिद्धांत इन लोगों को बताऊंगा कि जो सारे गलत हैं। पहले जो समझते थे वो सारे गलत, आधे अब गलत हो रहे हैं आधे, ठीक है ना। और उनपे नोबेल पुरस्कार ही मिला है। मैं साइंटिफिक पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि किताब में लिखा है मान जाओ, नहीं। मैं उसके उदाहरण दूंगा और उस बंदे का नाम दूंगा और कब उसे नोबेल पुरस्कार मिला वो ही बताऊंगा, उसने क्या रिसर्च की वो ही बताऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर लेकिन मैनिफेस्ट कैसे करना है ये देखो ना। मैनिफेस्ट आपने अपने लिए नहीं करना। आपको मानो पैसा चाहिए और आपने सुषुम्ना बोला तो मेरे को पैसा इतना, यूनिवर्स से बोलो मेरे को चाहिए, मेरे ऊपर चारों तरफ से धन की वर्षा हो रही है, उस पैसे को मैंने किसी एक ट्रस्ट में लगाना है, किसी गरीब की शादी करवानी है, एक वृद्धाश्रम खोलना है, अस्पताल में देना है, मैंने अपने बच्चों को भी देना है, अपने पूर्वजों को भी देना है, अपने गुरुओं को भी देना है, अपनी किताब लिखने में देनी। मतलब क्या हुआ, आप दूसरों के लिए मांग रहे हो ना, लेकिन माध्यम आप ही हो, तो आएगा पहले आपके पास ही ना, तभी दूसरे के पास जाएगा ना। इस तरीके से मांगो जी, ताकि यूनिवर्स कहे भाई इसको बहुत जरूरत है, इसको दे दो। ठीक है कि यूनिवर्स से कनेक्शन होता है, लेकिन देगा फिर, लेकिन देगा जब आपकी नियत ऐसी होगी कि दूसरों को देने के लिए परमात्मा के गुण आपके अंदर आने चाहिए। लेकिन जब आप सबको दोगे तो रहेगा तो आपके पास ही मैन, इसलिए जिसमें दूसरों का भी बेनिफिट होना चाहिए। हाँ ये मैं कह रहा हूं, प्रॉस्पर लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यूनिवर्स के कुछ लॉ हैं, मैं पढ़ाता हूं उनको। तो उसमें एक लॉ का यही है कि आप अगर कुछ चाहिए आपको, तो पहले आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जी। मैं पहले प्राणिक हीलिंग में था, जब लोग आया करते थे, 2006 की बात बता रहा हूं, तब लोग कहते थे मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है जी, मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, कोई पैसे का उपाय बताइए। तो सबसे पहले उनको बताता कि पैसे का दान करना सीखे। कैसा, पैसे तो है नहीं, आप कह रहे पैसे का दान करो। और मैं कहता था चाहे 2 रुपए करो, 1 रुपए करो, करो जरूर डेली। क्या होता है कि जैसे कि पानी आपके शरीर में रुक गया, कोई तालाब में पानी भरा है, तो आप देखोगे कि भरा भरा कुछ दिन के बाद पानी बदबू मार जाएगा। अगर वो पानी चलता रहेगा, उस पानी में बदबू नहीं आएगी, ठीक है ना। तो शरीर में से थोड़ा बहुत भी दान होता रहेगा ना, तो नई यूनिवर्स से एनर्जी आती है। यूनिवर्स से एनर्जी आती ना, तो जाएगी कहां, पात्र तो होएगा तभी तो।
अगर आपके में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, किसी से जलस भरी है, अगर आपने ये सोचा कि मेरे पास पैसा आ जाए मैं उसको देख लूंगा, कभी पैसा नहीं आएगा, ध्यान रख लो। आपने ये सोचना कि मेरे पास आएगा दूसरे की भलाई करनी है, तब ऊपर वाला देगा आपको। ये इतने गुण आपके चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, समिता यादव जी। आइए। हाँ, थैंक यू विजय विजय जय जय जी। तो एक क्वेश्चन था, आपने बोला था कि सुषुम्ना के बाद अगर सुषुम्ना सुषुम्ना के बाद अगर सूर्य आता है, हाँ। और तो में कि कोई अच्छे का मतलब आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि सुषुम्ना सूर्य के बाद आ रहा है? मैंने ये कहा था कि सूर्य स्वर के बाद सुषुम्ना है, सूर्य स्वर के बाद सुषुम्ना है, मतलब राइट स्वर चल रहा है तो राइट के बाद फिर लेफ्ट स्वर भी बहेगा, चाहे 1 घंटे में आए, चाहे 90 मिनट में आए, चाहे 65 मिनट में आए, या जल्दी भी आ सकता है, या 3 घंटे टाइम भी लग सकता है। तो ये आपने पकड़ना है कि कब आपकी सांस बदल रही है, राइट स्वर से कब लेफ्ट। सुषुम्ना पकड़नी आनी चाहिए, यही तो विज्ञान है सीखने का। और ये कैसे आएगा? अभी क्या होगा, अभी आप यूं करके टेस्ट करो, फिर आप बैठे बैठे ही पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी सांस चल रही है, उंगली नहीं लगानी पड़ेगी। और जब आपको पता लग जाएगा कि ये चल रही थी, अब ये आ गई, अवेयरनेस में थोड़ा रहना पड़ेगा। अवेयरनेस का मतलब आपको थोड़ा नाक पे ध्यान देना पड़ेगा, कौन सी सांस चल रही है, और वो बदलेगी जरूर थोड़ी देर में। तो जैसे बदल जाएगी उसी टाइम आप शरीर में हल्की सी झुरझुरी आती, झुरझुरी मीन्स करंट सा आता है। आपको मैं एक तरीका बता दूं पकड़ने का, जब आप बैठोगे ना तो जैसी सुषुम्ना आएगी शरीर में हल्की सी कंपन होती है, बिल्कुल आपको पकड़ने का तरीका बता दूं, बिल्कुल हल्का सा शरीर कपेगा और पता लग जाएगा सांस बदल गई। लोग तो ग्रह बदलना ही बता देते हैं, ग्रह बदल गया भाई देखो वो पंचांग। तो सुषुम्ना तो और पकड़नी उन लोगों को आ जाती है, आपको भी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। और जब ये सांसें आपको पकड़ में आ गई तभी आपका फायदा ज्यादा होगा, ठीक है। और हम लोग को पता कर सकते हैं कि सुषुम्ना हमारी कौन सी सूर्य के बाद आई है? हाँ बिल्कुल पता लग जाएगा। अभी सूर्य स्वर के बाद आई है। अभी हम ऐसा है एक 2 दिन के बाद स्वर बदलना सिखाएंगे ना, राइट के बाद हमेशा लेफ्ट ही आएगा, सुषुम्ना आएगी। आपका राइट स्वर चल रहा है मानो अभी, ठीक है ना, अभी तो आपका लेफ्ट चल रहा है शायद, देखो कौन सा, ठीक है। तो अगर राइट चल रहा है तो राइट के बाद लेफ्ट आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जैसे राइट से लेफ्ट बदलेगा तो बीच में सुषुम्ना आएगी तभी तो बदलेगा। ये तो लॉजिक सिंपल सी बात है कि अगर सुषुम्ना वो लेफ्ट स्वर आएगा तो बीच में सुषुम्ना आएगी जरूर, चाहे वो 30 सेकंड के लिए ही आए, चाहे 5 सेकंड के लिए ही आए। जब तक सुषुम्ना नहीं आएगी तो स्वर बदलेगा। कोई इंसान हमारे लिए हमसे कोई अच्छी बात करना चाह रहा है और हम सुषुम्ना में है अब उस टाइम पे, तो हमको मालूम नहीं था कि पहले कौन से सुर पे थे, तो जो उसके बाद आएगा उससे पता चल जाएगा कि पहले वाली सुर कौन सी थी। सुषुम्ना के बाद अगर चंद्र लग जाएगा उसके पहले वाली सुर सूर्य में, आपको पता लग जाएगा कि बंदा क्या किस बारे में सोच रहा है, किस में डिस्कस कर। ये एडवांस की क्रियाएं होती हैं, ये भी पता लग जाता है कि टेलीफोन करने वाला बंदा क्या बात करना चाहता है। ये मैं उतने लेवल पे ले जाना नहीं चाहता, ये भी पता लग जाता है कि बंदे ने से आपसे टेलीफोन किया है तो किस प्रॉब्लम के लिए टेलीफोन किया है, या कह रहा मैं कल आपसे मिलने आऊंगा। आपका कोई जानने वाला कह रहा टेलीफोन करके कि मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, तो आप उसी टाइम जान सकते कल ये मिलने आएगा तो किस लिए मिलने आ रहा। ये सब आ जाना चाहिए। ये आएगा जब पहले आपको सांसें पकड़ना आनी चाहिए, ठीक है। अभी 2-1 दिन में सांसों को बदलना सिखाए ना तो उसमें आएगा इस वक्त, ठीक है। रीना साहू जी। ओके, 1 मिनट सर, मेरे को पूछना है। हाँ सर जी। जाती है तो सीधी हृदय से आज्ञा तक जाती है कि दोनों नासिका से जाती है? क्या चीज मैं समझा नहीं। जैसे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, हाँ, तो हृदय से सुषुम्ना में यहाँ आज्ञा चक्र तक आती है कि नाक से या नोज से ही आती है? नहीं आती तो नोज से ही है, पर चलती रीढ़ में, रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, मैं उतने गहराई में ले जाने नहीं चाहता। बेसिकली जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें होती है, बाहर नहीं होती। नहीं तो लोग देख लें, सबको डॉक्टर ऑपरेशन कर देख लें भाई कौन सी नाड़ी चल रही क्या। ये सारा हमारा सूक्ष्म शरीर का खेल है। सूक्ष्म शरीर समझ गए ना, सूक्ष्म शरीर में होती हैं 3 नाड़ी होती हैं, उसमें चल रही होती हैं। और जो स्पाइन होती है ना, स्पाइन उसमें चल रही होती है, नीचे से ऊपर तक, मतलब मूलाधार से लेके और यहां तक चल रही होती है, बहुत सूक्ष्म लेवल पे चल रही होती है। तो वो पीछे से ही चलती हैं? हाँ यस, ये इधर गर्दन के सीधा? हाँ यहाँ भी आती है। वैसे तो ये भी पॉइंट होता है, यहाँ भी होता है, ये पॉइंट होते हैं कुछ,
मैं उतने गहराई में ले नहीं जा रहा हूं ताकि इतना समझ में आ जाए, उसके बाद फिर कभी देखेंगे जब रिसर्च कराएंगे तब। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू, रीना साहू जी। सर। हाँ जी, आइए। रीना जी हाँ जी, अनम्यूट होइए। रीना जी पहले आप म्यूट होइए अपने आप को। नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं। निक्की जी आपको दोबारा कुछ पूछना है? जस्ट वन क्वेश्चन, वेरी स्मॉल। हाँ जी, आइए सर, आइए। सर ये जो वीडियो रिवीजन के लिए अपलोड होगा, हाँ, यस होगा। आज ही हफ्ते में? देखिए, ये वीडियो और इवन देन ये क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कल डालूंगा धीरे धीरे, एकदम तो तीनों वीडियो डाले नहीं जाएंगे, इसको 3 भागों में बांटूंगा, नहीं तो 1.5 घंटे की तो आप देख ही नहीं पाओगे कोई भी इकट्ठा। आधा घंटा इस करके मैं डाल दूंगा, तीनों डालूंगा। उस मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा, अगर हमें अपने पास रखना होता तो मैं बताते क्यों? ठीक है ना? हम तो और आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको आ जाएगा। मतलब हम आपको सिखाना चाहते ना। थैंक यू सो मच। मैंने बताया क्या कि माली क्या करता है, माली अपने पेड़ को लगाता है और पेड़ जब बड़ा हो जाता है उसको देख के खुश होता है, अरे भाई वाह कितना अच्छा बड़ा पेड़ हो गया, और माली से बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे भी ज्यादा सीखो, ठीक है ना? और मेरे को खुशी होगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अर्चित वशिष्ठा जी आइए। हेलो हाँ जी। सर, हाँ, वो एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी गेन करने के लिए आप फिर से बता सकते हैं एक बार? यस, बता सकता हूं। ऐसा है, आप शांत बैठिए, यूं करके कमर सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना। कमर सीधी होगी तभी एनर्जी स्पाइन में चलेगी नीचे से ऊपर तक, नहीं तो घूमेगी नहीं, और नहीं घूमेगी तो एनर्जी आएगी नहीं, घर्षण से आती है एनर्जी। आप सांस लीजिए और कम से कम 7 काउंट कीजिए। 7 क्यों कर रहा हूं? 7 आपके चक्र होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आ गए। फिर 1 सेकंड रुकना है यहां पर, ठीक है? फिर 7 छोड़ दीजिए, काउंट कीजिए 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 काउंट कर लिए, फिर 1 रुक गए। ये होगा 1 चक्कर। एक बार सांस ली, एक बार नीचे छोड़ दी। ऐसे ही आपने 14 बार करनी है, मतलब 7 चक्र 14 बार जैसे करोगे ना, उसके बाद आप देखो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। कभी भी करके देख लेना, कभी भी करके देख लेना। अगर आपने किसी को हील करना हो, कोई ब्लेसिंग करनी हो, आशीर्वाद देना हो, आप एक कर लेना, क्रिया हो जाएगा काम। ये बहुत अच्छी क्रिया बता रहा हूं, आप जो दिमाग में आ गया तो बता दिया, ये कहीं लिखी नहीं ना, पर मेरे को पता है कि ऐसा होता है। ठीक है ना? वो छोड़ते टाइम मुंह से छोड़ना है और लेते नहीं, टाइम मुंह से छोड़ दो, देखो नाक से छोड़ दो तब भी ठीक है, मुंह से छोड़ दो तो और भी अच्छा है, ज्यादा निकल जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड, और ज्यादा ज्यादा सांस ली जाएगी फिर अगले बार में। और सर जैसे ये मतलब इंस्टेंट एनर्जी है सर, सच एनर्जी की दिक्कत नहीं है, मतलब एनर्जी मेरा फुल डे एकदम हाई रहता है। हाँ। सर तो कंसंट्रेशन के लिए कुछ है क्या सर? एनर्जी तो वैसे फुल डे एकदम हाई रहता है, कंसंट्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं? वो तो मेडिटेशन है फिर सर, मेडिटेशन करोगे तभी होगा ना, शांत बैठोगे, जितने सूक्ष्म होगे। अभी क्या होगा, अभी आपका लॉजिकल ब्रेन जो है ना, सूर स्वर ज्यादा चल रहा होगा, आप एक्टिव बहुत रहते होगे, ठीक है ना? जी सर, मेरा ऐसा है कि मतलब एनर्जी मेरी एकदम फुल डे हाई रहती है, फुल डे वो सूर स्वर चल रहा होता है। उसी काम में हाई रह पाती है जिस काम में मुझे इंटरेस्ट हो, मतलब जैसे कोई और काम हो जो मुझे पसंद नहीं है तो एनर्जी तो उस टाइम पे लो हो जाती है, और फिर कोई दूसरा काम हो जिसमें इंटरेस्ट है तुरंत मेरी एनर्जी एकदम हाई हो जाती है। तो आप मन से काम करते हो ना, और जैसे वो हाई होते हो आपका सूर स्वर चल जाता होगा, एक्टिव रहते होगे। ये मेडिटेशन करोगे तो आप एकाग्रता मिल जाएगी, सुबह शाम करोगे ना। और वैसे एक बात हूं, सूर स्वर भी एक्टिव होना भी जरूरी है, काम जब भी आप ढंग से कर पाओगे। अगर आपके काम ऐसे हैं, आप मैनेजर हो, आपके लोगों को डांटना है, आपसे आपने लोगों से काम करवाना है, तो आपकी तो एनर्जी हाई चाहिए ही चाहिए। किसी को कुछ बोलना है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो क्रिएटिव, तो आप चाहिए, एनर्जी भी जरूरत पड़ती है कई बार। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खेलना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी बहुत चाहिए, सूर स्वर चाहिए बिल्कुल। शाह जी। यस, थैंक यू वेरी मच सर आपका सेशंस के लिए और इतना अमेजिंग लर्निंग शेयर करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कोई भी नोस्ट्रिल हो तो उसमें 70% कोई एक नोस्ट्रिल से आ रहा है और 30% दूसरे नोस्ट्रिल से आ रहा है। बिल्कुल तो ऐसा ही होता है। या उसको राइट या लेफ्ट समझना है, जो मैक्सिमम जो नहीं, जिसमें मैक्सिमम है, चाहे 60-40 हो, तब भी जिसमें 60 आ रहा है वो स्वर चल रहा है। बिल्कुल पूरा तो 100% एक से नहीं आता, थोड़ा बहुत निकल ही जाता है दूसरे से, ठीक है ना? तो जो जिसमें ज्यादा आ रहा है उसको, जैसे मैंने पेपर लगाने को कहा था नाक पे, जो ज्यादा चल रहा है वो स्वर चल रहा है, बस ये मानना है। सर और एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, फिजिकल है या ऐसे जूम पे है ना,
तो कई बार लिखते हैं कि थोड़ा ड्राउजीनेस फील होता है ना, आंख बंद हो जाती है, ये हो जाए, तो वो टाइम पे इंस्टेंट जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप यूं कर लीजिए 10 बार, यूं ये हाथ पकड़ा ना, यूं रगड़ दीजिए 10 बार, जैसे तम्बाकू नहीं खाते गाँव में, यूं करके एनर्जी आ जाएगी। या मैंने जो तरीका बताया वो कर सकते हो, 14 बार सांस ले सकते हो। हमने श्वास लिया और सांस को रोका हमने, हाँ 1 सेकंड रोका बस, फिर छोड़ दिया। आप जैसे 6 बार ही करोगे तब भी एनर्जी आ जाएगी इंस्टेंट। वो सर फिर से बोल रहे थे कि हमने श्वास ब्रीदिंग किया अंदर, फिर ब्रीदिंग किया, और ब्रीदिंग किया काउंट करके, लगभग 7 बार काउंट करना है, 7 टाइम। क्यों 7 आपके चक्र है, तब तक इनहेल कंटिन्यू करते रहना है। हाँ 7 तक इनहेल करते ना, और यहाँ 1 सेकंड रोकना, फिर एक्सेल कर देना 7 तक काउंट तक, फिर आगे 1 सेकंड रोकना, ये करना, इमीडिएट एनर्जी आ जाएगी। और एक तरीका होता है, अगर मेडिटेशन करने में नींद आ रही है तो आप अपने शरीर को देखिए, आंख बंद करे। आप आंख नहीं खोलना चाहते और नींद में भी नहीं जाना चाहते, माइंडफुलनेस में काम करना है। कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ होती मेडिटेशन, कुछ होती माइंडफुलनेस में काम करना। तो आप अपने शरीर को देखिए, यहां से देखना शुरू करिए नीचे तक, 2 चक्कर लगाइए शरीर के, आपका आलस खुल जाएगा। ठीक है सर। चारुशीला जी, जी आइए। चारुशीला जी। हाँ जी। हाँ नमस्ते गुरुजी। हाँ जी। अभी जो आपने ये बताया था आशीर्वाद देने का कुछ बताया था, वो थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया था। वो आशीर्वाद मैंने देना नहीं है, जब कभी आपका राइट स्वर चल रहा हो और उसके बाद लेफ्ट स्वर आने से पहले सुषुम्ना आती है, उस समय कोई आशीर्वाद या साफ कुछ नहीं देना, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। जब राइट स्वर से लेफ्ट स्वर आए तब आता सभी का है, राइट से लेफ्ट तक, मतलब सुषुम्ना ही कभी भी, सुषुम्ना कभी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? ओके। हाँ, नहीं मुझे लगा कि राइट स्वर में देना है या ना नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। नहीं कौन से स्वर में देना चाहिए आशीर्वाद? वो अलग तत्व होता है कि उसमें दिया जाता है। अभी ये चीजें मत करो, अभी ऐसे चल रहे हैं आशीर्वाद। ठीक है। तो एडवांस की लोहिया जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, आई हैव वन क्वेश्चन। नहीं, जिनका हो चुका है उनका रहने दीजिए, जो नहीं आया उनके लीजिए, ठीक है ना? हिमांशी जी आइए। सर एनर्जी वाला जो बताए ना सर, 5 मिनट थोड़ा सा करवाइए सर, जल्दी करने में कर नहीं पा रहे हैं सर। जैसे आप बताए ना एनर्जी वाला 7 बार लेने का सर, उन प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, थोड़ा सा करवाएंगे। अभी सब लोग कर रहे हैं ना, सब लोग को टाइम वेस्ट रहेगा। टाइम पता है जल्दी में हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, तसल्ली नहीं, आप अपने तसल्ली से करिए, घर बैठ के आप अपना खोलिए नया जी, थोड़ा सा प्रोसेस खोलिए अपना। हाँ हेलो सर। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन था, अभी तो बाकी सारे डाउट्स सारे लोगों ने क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्लियर हो गए सर। मुझे अपने बच्चे के लिए एक क्वेश्चन करना था। मेरा 3 महीने का बच्चा है सर, तो अभी वो कुछ टाइम से बिल्कुल सो नहीं रहा है, तो सर मैं उसको सुलाना चाह रही हूँ, तो सर किस तरह से मैं मतलब करूँ सांसों अभी का? देखो, ये अभी इतने छोटे बच्चे के लिए नहीं, ये विज्ञान जो है ना, जब आप कम से कम 15-16 साल के ऊपर उन पे लागू होता है, छोटे बच्चों पे नहीं कर सकते, है ना? वो तो आप डॉक्टर को दिखाइए या कुछ कीजिए। अगर मैं उसको सुलाना चाहूँ कि वो मतलब किस स्वर में अगर मैं सुलाना चाहूँ कि वो सुकून से सो सके? आपका जो स्वर चल रहा है वो स्वर अपने उसके ऊपर हाथ रख लीजिए, उसे शांति मिलेगी। मेरी बात समझ में आ गया? आपका जौन सा स्वर चल रहा हो वो स्वर उसके ऊपर हाथ रख लीजिए, वो शांति से सो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ गए? हाँ ठीक है। हिमांशी जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, नमस्ते सर। हाँ आइए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अगर हमें कोई मेडिसिन लेनी है एलोपैथी, तो हमें कौन से स्वर में लेनी चाहिए, राइट या लेफ्ट? राइट स्वर, मैंने बताया था, मैंने राइट स्वर, सूर स्वर में। हाँ यस। अच्छा देखो, दवाई का मैं अभी बता दूं, जो घर में काढ़ा बनाया जाता है या जो घर की बनी मेडिसिन होती, उसे लेना चाहिए चंद्र स्वर में, लेफ्ट स्वर में। अदरवाइज सारी दवाइयां आपने राइट में लेनी चाहिए। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अभी सर रिपीटेड वाले हैं इसमें। नहीं, शारदा चक्रवर्ती नहीं आई पहले सर? हाँ आइए, आप आइए पहले। सर थैंक यू सो मच। आपने आपके इतनी क्लास अटेंड करने के बाद अब मुझे पता चल जाता है कि सुर स्वर और चंद्र स्वर, मेरा पहले हमेशा सुर स्वर चलता था। लेकिन आपने जब से कहा है ना नाक में पानी डालो और ये करके
काफी सर बहुत चेंज हुआ है। सर मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है कि ना मेरे को जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा मैंने प्रॉब्लम कर रहा है, तो सर उसमें मुझे चंद्रस्वर चलाना पड़ेगा सर? यस यस, चंद्रस्वर चलाना पड़ेगा। आप लेफ्ट में ही जाइए, जब आपका चंद्रस्वर चल रहा हो जब भी आप यूरिन करने जाइए, आपका यूटीआई ठीक हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ओके ओके सर, और सर थैंक यू सो मच आपकी, चलो, और आपकी जो क्लास हमने की थी वो बहुत बहुत अच्छी थी सर। थैंक यू सर ऐसी क्लास और करिए, हम लोग फिर अटेंड करेंगे। नहीं नहीं, करेंगे करेंगे। अब जब दोबारा जब आएगी, देखो गुप्त नवरात्रि यात्रा है, ठीक है ना, उसमें करेंगे। अच्छा, आप लोग जिन लोगों ने ज्वाइन कर, आप लोगों के लिए अभी 10-12 दिन क्लास और भी है, अभी आप खत्म नहीं हुए, इसलिए बताया अभी आप क्लास और चलेगी। आप चिंता ना करो, ठीक है ना। एक बार जो हमसे जुड़ गए, ओके आइए। SSI जी आप नहीं आए, आइए। हाँ सर, मेरा सर ये क्वेश्चन था थोड़ा सर नेक्स्ट लेवल का है कि जैसे हम स्वर को बदलते हैं सर, तो बदलने के बाद इमीडिएटली वो फिर 60 मिनट तक चलता है? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, लेकिन स्वर बदलने का जब जिस दिन क्लास आएगी ना उस दिन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी स्वर बदलने का आएगा 2 दिन में, कैसे बदलते हैं, कितनी देर रहता है, ठीक है ना, वो करेंगे। अभी आज तो सिर्फ वो पहचानने का ही था ना, है ना, पहली क्लास है ना। थैंक यू नकुल जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आइए प्लीज। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार भाई, नमस्कार। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं एडवांस कोर्स की, हाँ, तो वहां से बड़ी अच्छी नॉलेज मिली है। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। चलो, और गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि जो नाक में पानी डालना है वो मेरे को समझ नहीं आता, वो कैसे करना है? देखो ऐसा है, सुबह उठते हो ना, तो या कम से कम कोई एक्सरसाइज करने जाना है तो 2-3 बार छींटे मारो नाक में, थोड़ा पानी जाएगा ना तो नाक साफ हो जाएगी। उसके बाद आप सांस की प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छी होगी, इसलिए कह रहा हूँ। दिन में मतलब नाक में छींटे मारने, उसमें सांस तो नहीं लेना ना? नहीं, सांस नहीं लेना, ऐसे छींटे मार लो, थोड़ा पानी जाएगा ना अंदर बस, और थोड़ा हल्का सा कोसा गरम लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आप करके देखो, दिन में 3 बार मारो ना तो आपको जो सांसें बदलना, सुषुम्ना पकड़ में आना 3-4 दिन में, हफ्ते में ही आ जाएगा। किसी को हफ्ते में आएगा, किसी को हो सकता है महीना भी लग सकता है, ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपने कहा था 4 दिन में आया, नहीं आया, किसी को 1 हफ्ते में आएगा, किसी को महीने में आएगा, किसी को महीने में भी ना आए, क्यों बॉडी किस तरह की है वो देखना पड़ेगा ना। तो ये तत्व ज्ञान के लिए है ना मेन, तो ये तत्व ज्ञान, सांसों को पहचानने, तत्व ज्ञान भी इसी से ही होंगे, इसी से होंगे ना। जब आप तत्व ज्ञान में पहुंचोगे ना, अगर आप अभी से नाक साफ कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो वो जल्दी समझ में आ जाएंगे तब, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, तत्व नहीं समझ आ रहे, वो आपकी वीडियो तो बहुत देखी पर वहां पे अटक गया मामला। अभी अगले इस बार मैं तत्व के 2-3 क्लासें लूंगा, एक से बात नहीं बनेगी, 2-3 बार लूंगा और कई तरह से समझाऊंगा, ठीक है। और थोड़ी एग्जांपल लाइव पता लगे ना तो थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। मैं आपको बार लाइव करवाऊंगा आप सबसे, हो सकता सबके ना, सबको ना पता लगे, लेकिन कुछ लोगों को जरूर पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर, ओके। हाँ जी, अब किसने आना? हेलो, मुझे लग रहा है सर बाकी तो हो गए, अब हो गए सब, ठीक है सर। हेलो, हाँ जी, कौन है अभी? 1 सेकंड। अच्छा नितिन, हाँ आइए, अच्छा आप आइए। हाँ, नकुल तो हो गए और नितिन, ओके, नितिन रह गए थे। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, हाँ सर नमस्ते सर जी। नमस्ते, थैंक यू सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सर एक बात और पूछना था कि आपने एक मंथली एक नवंबर का चार्ट भेजा था जिसमें चंद्र और सूर्य स्वर का चलना चाहिए था। ये मॉर्निंग में उठने टाइम ही चलना चाहिए, अभी ऐसा वो टेबल था शायद। हाँ, ये पहला दिन है आज, ये परसों तीसरी क्लास में आ जाएगा और क्लियर समझाऊंगा। ओके, ये तीसरी क्लास में आएगा, दूसरी क्लास में, और कैलेंडर समझाऊंगा, पूरा समझा दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। अगर मैं उसमें लग जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा ना, टाइम 11:15 हो रहे हैं, तो लोग, जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं ना, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा, पक्का कैलेंडर होता है, ये हमारी ड्यूटी है भाई, ऐसी क्या बात है। 5 मिनट करवाइए ना सर, तो क्लियर करवाइए ना 5 मिनट। हाँ आइए, हाँ सुजाता जी बोलिए। अग्रवाल जी, सर नमस्ते जी। नमस्ते, मुझे में ज्वाइन कर दीजिए ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे जी। किसमें कर तो दिया? ये वाले हस्बैंड ने लिंक दी है मुझे, ग्रुप में ज्वाइन करिए ना प्लीज। आपका, आप मेरे को मैसेज कर दिया आपने? आप मेरे को मैसेज कर दीजिए मेरे फोन पे, मैं कर दूंगा आपको, कोई बात नहीं, मना तो नहीं कर रहा हूं मैं। आप मेरे फोन पे मैसेज दीजिए, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, वो तो सभी के लिए है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। व्हाट्सएप मैसेज करूँ ना आपको? हाँ, व्हाट्सएप मैसेज तो पता लगेगा ना क्या।
ठीक है, ओके। हाँ जी, कल करवाइएगा ना सर ये वाला। अरे वो अभी आज नहीं भैया, आज बहुत टाइम हो गया, आप समझा करो। कल का वादा नहीं करता हूँ, जिस दिन टाइम होगा उस दिन करवाऊंगा। या ऐसा करूंगा कि सुबह सुबह जब बैठेंगे ना, सुनो, जब सुबह की क्लास लूंगा तब मैं करवा दूंगा आपके साथ, ठीक है? ये मेरा वादा है, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक सर, आपने फिर आना क्या कीजिए, आइए। कोई फिर क्वेश्चन है? पूछ। आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप ऑडियो ऑफ करिए, ऑडियो ऑन कीजिए, आवाज। और क्वेश्चन आज की क्लास के पूछ जाए, ज्यादा अच्छा रहता है। आपका ऑडियो ऑफ है। ऑन है सर। मेरा कनाडा में रियल एस्टेट का काम है और अक्सर लिटिगेशन का कोर्ट में आता रहता है, ट्रायल में। तो ये कोर्ट में जब ट्रायल में अपीयर होते हैं, कौन से स्वर में होना? राइट स्वर में, राइट स्वर में, राइट स्वर में अपेयर होगे ना तो आपकी सुनी जाएगी पूरी बात। और जो केस लगाते हो तो सगुन में लगाना। अब अभी मैं बताऊंगा आपको सारा, ठीक है ना? यस, थैंक यू सर। चलो, ओके, चलो। हाँ जी, हो गया सबका? ठीक है सर, मेहता साहब? जी हाँ, ठीक है सर, ठीक है। आप सभी को नमस्कार है, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। राधे राधे सर, गुड नाइट। राधे राधे, थैंक यू सो मच। आज मंगलवार था, अब क्लास करेंगे शनिवार को, ठीक है ना? थैंक यू। जब तक और कुछ तैयारी करेंगे और करेंगे, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते भाई, नमस्ते। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे।